दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में। क्रिस्टोफर कोलंबस आखिर था कौन, हम आपको ये जानकारी देना चाहते हैं। और वो क्या काम करने निकला था जो इतना मशहूर हुआ, और वो था कौन, उसका काम क्या था, उसका कारोबार क्या था। आम लोगों की राय में वो एक समुद्री लुटेरा ट्रैवलर था। वो समुद्र में यात्राएं किया करता था। 6वीं शताब्दी में ही अरब के व्यापारी लोग भारत आ चुके थे। वे केरल की सरजमीं पे 6वीं शताब्दी पे ही कदम रख चुके थे और यहाँ से मसाले का व्यापार करना उनने शुरू कर दिया था। और अरबी लोग हिंदुस्तान से मसाले ले जाके यूरोप में सप्लाई करते थे, लेकिन वह ये किसी से नहीं बताते थे कि हम लाते कहाँ से हैंगे। ये बात वो गुप्त रखते थे। इस बात की खोज में पूरे यूरोपीय मुल्क लग गए कि ये लोग मसाला आखिरकार लाते कहाँ से थे। तो उनने इसकी जिम्मेदारी क्रिस्टोफर कोलंबस को दी। क्रिस्टोफर कोलंबस जो था क्रिस्टोफर कोलंबस एक नाविक था और समुद्री यात्राओं का उसको शौक था। कुछ लोगों की राय में वह समुद्री लुटेरा था। अपने मुखबिर तंत्र के द्वारा यूरोपीय व्यापारियों ने ये पता कर लिया था कि दुनिया में भारत नाम की कोई देश है जहाँ से अरबी लोग मसाला लाते हैं और हम लोगों को महंगे दामों पे बेचते हैंगे। तो इसकी पता लगने के बाद उन्होंने संपर्क किया क्रिस्टोफर कोलंबस से, और कोलंबस फिर अपने अभियान पे चल निकला भारत की खोज में। हम आज आपको इसी विषय में बात करेंगे। 3 अगस्त 1492 पे भारत की खोज पे क्रिस्टोफर कोलंबस इटली से रवाना हुआ। चलो हम पहले अब बता देते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में, कुछ आपको उसके जीवन परिचय करा देते हैं। इसका जन्म 1451 में जेनोआ में हुआ था। उसके पिता जुलाहे थे। बचपन में कोलंबस ने अपने पिता के काम में मदद किया करता था। बाद में आकर उसने समुद्री यात्राओं का चस्का लग गया और इसी को उसने अपना रोजगार बना लिया। कोलंबस के वक्त में यूरोप व्यापारी भारत समेत एशियाई देशों के साथ व्यापार किया करते थे। ज़मीन के रास्ते से आकर वो यूरोपीय देशों को अपना माल बेचते और यहाँ के मसाले वगैरह साथ ले जाते। व्यापार का रास्ता ईरान और अफ़गानिस्तान से होकर निकलता था। सन 1453 में इस इलाके में मुस्लिम तुर्कमानी साम्राज्य स्थापित हो गया था, जिससे यूरोपीय व्यापारियों के लिए ये रास्ते बंद कर दिए गए थे। एशियाई देशों के साथ यूरोप का व्यापार बंद हो गया। यूरोप के व्यापारी परेशान हो गए। इस परेशानी का हल क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा निकालने की कोशिश की गई। 3 अगस्त 1492 को क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज पर निकला, लेकिन वह कभी भारत नहीं पहुंच पाया और गलती से उसे अमेरिकी द्वीप खोज लिया। आपको दोस्तों हम बताएं, अमेरिकी द्वीप जो था वेस्ट इंडीज़, जो आज मौजूदा। क्रिस्टोफर कोलंबस जब गलती से वेस्ट इंडीज़ पहुंच गया तो उसने उसको भारत समझा और उसको नाम भी उसी ने दिया है, वेस्ट इंडीज़। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जिंदगी भर अपनी मौत तक उसने वेस्ट इंडीज़ को ही भारत समझा और ये गलत फहमी में ही दुनिया से अलविदा हो गया। पर इसके 5 साल बाद भारत की खोज में निकले थे वास्को डी गामा, जो भारत के समुद्री रास्ते की खोज करते हुए सफल हुए और कालीकट में उन्होंने अपना पहला कदम रखा, जो भारत पे स्थित है। तो दोस्तों, हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमको सब्सक्राइब करें और हमारी जानकारी को शेयर करें।